हेलो स्टूडेंट्स, अब हम मोल कॉन्सेप्ट पर जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स को करेंगे। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल ऑलरेडी लिखा हुआ बोर्ड पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 in H2SO4 solution which contains 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 in solution। एक H2SO4 solution है जिसमें 19.6 ग्राम H2SO4 है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस H2SO4 सॉल्यूशन में सल्यूट क्या है, जो भी नाम होता है वही सल्यूट होता है, मास ऑफ सल्यूट। अब सॉल्यूशन का नाम क्या है, H2SO4, तो मास ऑफ सल्यूट H2SO4, दैट इज हाउ मच, 19.6 ग्राम मास ऑफ सल्यूट मिल गया। अब आप मॉलिक्यूलर मास निकालिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट या H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, it will be 2 into atomic mass of hydrogen plus atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। इट कम्स टू बी 98 ग्राम पर मोल। यह मॉलिक्यूलर मास हो गया। नाउ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 हम ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 और इट विल बी इक्वल टू, जिसके मोल्स फाइंड आउट करना है उसका मास, और हमें मोल्स किसके फाइंड आउट करना है, H2SO4, तो मास ऑफ H2SO4 इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। आप एक ही बात लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। देखिए बच्चों, यहां पर जो H2SO4 का मास जो है वो 19.6 ग्राम है और H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम पर मोल है। ग्राम से ग्राम गया, पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ 1/10 आ जाएगा। नाउ इट इज 196/98 इंटू 1/10 मोल, तो 92, 98 2 जा 196 to 1/5, it comes to be 1/5 mole, that is 0.2 मोल। ओके बच्चों, तो जब भी मास अगर कहीं दिया हो तो उससे आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा बच्चों, वो होगा परसेंटेज पर। कोई भी सोल्यूशन है उसका परसेंटेज किया है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल हम बेसिक से, स्क्रैच से चल रहे हैं, सो दैट आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे आगे कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल ना हो। ओके, जो अगला न्यूमेरिकल हमारा होगा वो मास परसेंटेज कॉन्सेप्ट का होगा, और मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो पहला वीडियो देखिए हमारा पार्ट 1, उसमें मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली, बहुत ही इजियर वे में मैंने सिखाया आपको। तो दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द मोल, the number of moles of acetic acid in 10% acetic acid solution।
in 10% एसिटिक एसिड सोल्यूशन। हमारा जो सोल्यूशन है वो एसिटिक एसिड है एंड दैट इज 10%। सॉरी। तो देखिए अगर हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले गिवन देख लेते हैं। अब यहां पर केवल हमें 10% एसिटिक एसिड सोल्यूशन दे रखा है, तो यहां पर हम मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 10% एसिटिक एसिड, फार्मूला लिखना है। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH सोल्यूशन। और एक चीज और भी हमने डिस्कस की कि जो भी सोल्यूशन का नाम होगा वही सल्यूट होगा। तो दिस इज आवर सल्यूट। सल्यूट इज CH3COOH एसिटिक एसिड। तो यहां कैसे लिखेंगे? 10 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड is present in 100 gram solution। यहां पर आपका सल्यूट का मास कितना 10 ग्राम है और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है। सॉल्वेंट विल बी 90 ग्राम, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं, हमें केवल मास ऑफ सल्यूट चाहिए। तो यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, और वो क्या है एसिटिक एसिड, एंड दिस इज हाउ मच, इट इज 10 ग्राम। अभी मोलर मास भी चाहिए होगा हमें। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। अच्छा, इसका कंसोलिडेटेड फार्मूला क्या होगा? इट विल बी C2H4O2। C2H4O2 it will be equal to molecular mass कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? 2 into atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of hydrogen plus 2 into atomic mass of oxygen। तो कार्बन इज 12 एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद में इट बिकम्स 24 plus 4 plus 32। It comes to be 60 ग्राम पर मोल। एसिटिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 ग्राम पर मोल है। अब हम फार्मूला लिखते हैं मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। रिप्रेजेंटेशन NCH3COH equals to mass of acetic acid, और वो भी किस में होना चाहिए? It should always be in grams divided by molar mass of CH3COH। ओके, अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम लोग। मास इज हाउ मच, चलिए ऊपर से अब हम लिखेंगे सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ओके ना, अभी वैल्यूज पुट करते हैं। यहां पर हम केवल सिंबल रखेंगे NCH3COOH इक्वल्स टू मास ऑफ एसिटिक एसिड इज हाउ मच 10 ग्राम, मोलर मास इज 60 ग्राम पर मोल। इट कम्स टू बी, ग्राम से ग्राम गया, 0 से 0, 1/6 मोल। Now the value after calculation becomes 0.166, that is चलता रहेगा 66, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.167 मोल। ओके, तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया परसेंटेज पर। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? ओके, बच्चों पढ़ते रहिए। अगर सिलेबस कम होगा तो शायद मुझे लगता है कि
हाँ, बोर्ड ये कह रहा है कि सिलेबस कम करेंगे, तो सिलेबस में ऐसे चैप्टर्स कम होंगे जिनका कोई ज़्यादा वेटेज नहीं। लास्ट के चैप्टर्स, ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर्स कम कर देंगे, तो उनका कोई मतलब भी नहीं है। देकर 8 मार्क्स और आसान चैप्टर्स भी हैं, लेकिन आप ये समझे कि कोई न्यूमेरिकल वाला चैप्टर हो जाएगा, ऑर्गेनिक बिल्कुल ही निकल जाएगा, नहीं। इस उसमें मत रहिए कि ऑर्गेनिक या फिर न्यूमेरिकल वाले चैप्टर्स अलग हो जाएंगे। प्लीज लास्ट के ही चैप्टर्स मोस्ट प्रॉब्ली अगर जाएंगे तो जाएंगे, इस सारा ही सिलेबस आएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। देखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 एंड वाटर। देखिएगा, CCl4 के भी, कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी मोल्स चाहिए और वाटर के भी, इन 5% CCl4 सॉल्यूशन, 5% CCl4 सॉल्यूशन। देखिए, यहां पर आपको केवल सॉल्यूशन का परसेंटेज दिया है, तो इसलिए आपको CCl4 का मास चाहिए होगा और वाटर का मास, दोनों ही का मास निकालिए, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। तो सबसे पहले हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे। 5% CCl4 सॉल्यूशन का इंटरप्रिटेशन क्या है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब तक सॉल्वेंट ना गिवन हो, सॉल्वेंट इज ऑलवेज वाटर। It means 5 gram of CCl4 is present in 100 gram solution. आपका CCl4 सल्यूट है, मीन्स आपको सल्यूट भी पता है, सॉल्यूशन भी पता है। सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, उसके भी मोल्स आपको चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी 100 ग्राम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपके इजीनेस के लिए है कि आपको क्लियर हो जाए, इसलिए मैं लिख रहा हूं। सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का मास 5 ग्राम, तो वाटर का मास 95 ग्राम। अब यहां नीचे आप एक तरफ लिख लीजिए, मास ऑफ CCl4 हाउ मच, 5 ग्राम, मास ऑफ वाटर हाउ मच, 95 ग्राम। अच्छा, मोल्स के लिए आपको दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होगा, तो मॉलिक्यूलर मास देख लीजिए। मॉलिक्यूलर मास लिखें या फिर मोलर मास लिखें, बात एक ही होगी। CCl4, it will be atomic mass of carbon plus 4 into atomic mass of chlorine. Carbon is having 12 atomic mass, chlorine is having 35.50. I think it comes to be 154 ग्राम पर मोल। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करेंगे। hmm, 154। हमें अब मोलर मास चाहिए होगा वाटर का भी, वैसे तो सभी को आता है मोलर मास वाटर का, फिर भी हम लिखेंगे 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of oxygen. That is, atomic mass of hydrogen is 1, atomic mass of oxygen 16. It becomes 18 gram per mole. ओके बच्चों, तो अभी हमें CCl4 का मास भी पता है, वाटर का भी मास पता है। CCl4 का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का भी मॉलिक्यूलर मास। अब दोनों के मोल्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लीज यहाँ ये गलती मत करिएगा
कि नहीं सर हमने दो ही तो कंपोनेंट हैं, एक के मोल्स निकालेंगे और दूसरे के मोल्स हम फाइंड आउट करने के लिए 1 में से माइनस करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। कभी भी दो कंपोनेंट के मोल्स का सम कभी भी 1 नहीं होता है। तो प्लीज हाँ, अब हम यहाँ मोल्स ऑफ CCl4 लिखेंगे। इसका रिप्रेजेंटेशन NCCl4 है, लिख सकते हैं इक्वल्स टू mass of CCl4 should always be in grams divided by molar mass of CCl4. CCl4 का mass it is 5 gram divided by 154 gram per mole. देखते हैं कैलकुलेशन क्या आएगा, ग्राम से ग्राम गया, इट बिकम्स 5 by 154 मोल। ओके, जब हम कैलकुलेशन देख लेते हैं, शायद 0.032 हाँ नियर है 0.032 मोल आएगा। 15 3 45। ठीक है, आपको CCl4 के मोल्स पता चल गए। ऐसे ही हम वाटर के मोल्स कैलकुलेट करेंगे। प्लीज बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखिए कि 1 में से माइनस नहीं करेंगे, वो मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। बार बार बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कमिट करते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप ये गलती ना करें। मास ऑफ वाटर in grams divided by molar mass of water। तो देखिए 95 मास है, 95 ग्राम, मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम comes to be 95 by 18 mole। 18 5 जा 90, 18 2 जा 36 एंड हाँ 7 बार ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लिखेंगे 5.28 मोल। ओके बच्चों, ऐसे हम मोल कॉन्सेप्ट पर जो मोल के, क्योंकि आपके 12th में पूरा मोल कॉन्सेप्ट नहीं हो, 11th में ही है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आपको आने चाहिए। इस पूरे सोल्यूशन में आप बार बार ये कैलकुलेशंस आएंगे, तो पहले से आपको पता है, इसीलिए सेपरेटली मैं इसका वीडियो बनाकर आपको डाल रहा हूँ कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और बच्चों आप ध्यान रखिएगा, अपना खुश रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब भी करिए मेरा चैनल। गुड बाय।